परिवार के बीच शुरू हुई जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक बार की बात है, जंगल का राजा एक काला शेर था जो बड़ा ही निर्दयी था और बेरहम था। उसकी दहशत से न केवल उस जंगल के जानवर डरते थे बल्कि आसपास के जानवर भी डरते थे। शेरनी को शेर का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे सिम्बा और वीरू शेर के जैसे बने। इसके चलते शेर और शेरनी के बीच कई बार झगड़ा भी होता था। शेरनी उन दोनों को शेर से अलग रखने की कोशिश करती थी पर नाकामयाब हो जाती थी। एक दिन सिम्बा रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। सिम्बा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मैं और मेरा दोस्त खरगोश खेल रहे थे कि अचानक से वीरू वहाँ आया और खरगोश को मार डाला। माँ, इस पूरे जंगल में सिर्फ खरगोश ही मेरा अच्छा दोस्त था। सिम्बा बोल ही रहा था कि वहाँ वीरू आता है। वीरू, ये क्या सच है कि तुमने सिम्बा के दोस्त को मार डाला? हाँ हाँ, ये सही है। बड़ा मजा आया उस खरगोश का शिकार करके। तुम भला कैसे उस मासूम का शिकार कर सकते हो? वीरू कुछ कहे इससे पहले ही वहाँ शेर आता है। शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे खून हो। देखो, ऐसे ही छोटे मोटे शिकार करते रहो, एक दिन तुम भी मेरे जैसे निडर और ताकतवर बन जाओगे। ये आप वीरू को कैसी नसीहत दे रहे हो? वो अभी छोटा है और उसने एक छोटे बच्चे की जान ले ली है। हाँ तो क्या हुआ, ये शेर का बच्चा है और शेर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के बीच ना हो। और सिम्बा, ये क्या तुम बुज़दिलों की तरह रो रहे हो? मुझे कमजोर और बुज़दिल जानवर बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुझे ये बुज़दिलों की तरह मैंने फिर रोते हुए देखा तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। ये कहकर शेर जोर से दहाड़ मारता। शेर की दहाड़ सुन सिम्बा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वीरू ये देखकर हंसने लगता है। शेर वीरू को लेकर वहां से चला जाता है। शेरनी उदास हो जाती है। अगले दिन शेर और वीरू जंगल में घूम रहे होते कि उनकी नजर एक गर्भवती हिरन पर पड़ती जो घास चर रही थी। हिरन को देखकर शेर वीरू से कहता है, वीरू, वो देख शिकार, आज बड़ा मजा आएगा। तू यहीं रुक और देख मैं कैसे उसका शिकार करता हूँ। ये कहकर शेर हिरन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है पर शेर एकदम से छलांग मारकर उसे दबोच लेता है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। यो हिरन बोल ही रही थी कि वहां शेरनी आती है। वो शेर को जोर से धक्का देती है जिससे शेर एकदम से नीचे गिर जाता है। हिरन, तुम यहाँ से जाओ। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हिरन गर्भवती है और आप इसका शिकार कैसे कर सकते हो? शेरनी की इस हरकत पर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए उस पर हमला करता है और उससे घायल कर देता है। वीरू को लेकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां सिम्बा आता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? बेटा सिम्बा, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। मेरी बात मानो, कहीं दूर चले जाओ। तुम एक अच्छे नेक दिल के और ताकतवर शेर बनकर वापस आना और अपनी माँ और इन मासूम जानवरों पर हो रहे जुल्म का बदला लेना। ये कहकर शेरनी दम तोड़ देती है। सिम्बा आंखों में आंसू लिए उस जंगल को छोड़ देता है और वो एक दूसरे जंगल में जाकर घूम रहा होता है। दूसरी ओर वीरू अपने पिता की तरह एक ताकतवर और निर्दयी और बेरहम शेर बन चुका था। उसे जानवरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शेर वीरू से कहता है, बेटा वीरू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कि एक दिन एक बाघ का बच्चा सिम्बा के पास भागते हुए आता है और वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। सिम्बा उसे रोकता है। बेटा, कौन हो तुम और क्यों इतने डरे हो? वीरू नाम के शेर ने मेरे पिता और माँ को मार डाला। उन्होंने मेरे सारे जंगल के जानवरों को कैद कर लिया। मैं जैसे तैसे बचकर भाग गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सिम्बा को अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता जानवरों पर जुल्म करते थे। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। सिम्बा बाघ के बच्चे को लेकर वीरू के जंगल आता है। वीरू और उसका पिता सिम्बा को देखकर चौंक जाते हैं। अरे सिम्बा, तू जिंदा है? मुझे तो लगा कि तू मर गया था। चल छोड़, देख वीरू ने कितने सारे जंगलों को अपने कब्जे में किया है। मैं यहाँ किसी की तारीफ सुनने नहीं आया हूँ पिताजी, और ना ही अपने पुराने रिश्तों को जोड़ने आया हूँ। छोड़ दो मासूम जानवरों को जिन्हें आप लोगों ने कैद किया है।
ये देखो पिताजी, एक चूहा कैसे शेर बन गया। अरे ओ सिम्बा, मैं उन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा तू? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो उन जानवरों को, नहीं तो क्या कर लेगा? इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कहकर वीरू सिम्बा पर टूट पड़ता है। सिम्बा और वीरू के बीच लड़ाइयाँ होती। वीरू सिम्बा की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और मर जाता है। देख शेर को बहुत गुस्सा आता है, सिम्बा पर वार करता है और शेर को मार डालता है। फिर एक सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा सबको कैद से आजाद करा देता है। यूं सिम्बा उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा राजा वही कहलाता है जो सच्चाई का साथ दे। शेर परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा गब्बर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। गब्बर को अपनी ताकत और रुतबे पर बहुत घमंड था। वो एक बेरहम और कट्टर दिल राजा था। वो चाहता था कि सिम्बा भी उसके जैसा ही बने, जबकि सिम्बा बहुत ही नेक दिल, शांत स्वभाव और न्याय पसंद शेर था। उसे अपने पिता की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो गब्बर से बहुत नफरत करता था। वो गब्बर और सिम्बा के बीच दरार डालने की कोशिश करता रहा, पर नाकामयाब होता रहा। एक दिन गब्बर और सिम्बा जंगल में घूम रहे थे कि तभी गब्बर की नजर वहीं कुछ दूर पर घास चर रही हिरन और उसके बेटे पर पड़ती है। ये देख गब्बर सिम्बा से कहता है, वो देखो शिकार, तुम्हारी नजरों के सामने है, टूट पड़ो उन पर और खत्म कर दो उन दोनों को। हिरन और उसके बेटे की बेबसी को देखकर सिम्बा गब्बर से कहता है, नहीं पिताजी, हम एक हंसते खेलते परिवार को यूं खत्म नहीं कर सकते। ये गलत है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये सुनकर गब्बर को और गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है और शेर की दहाड़ सुनकर हिरन अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सिम्बा भी अपने पिता के गुस्से को देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब वहीं कुछ दूर पर खड़ा बाघ देख लेता है और वो गब्बर के पास आकर कहता है, महाराज, आप इस जंगल के राजा हो। आपको देखकर न केवल हमारे जंगल के जानवर बल्कि आसपास के जंगलों के जानवर भी डरते हैं। अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि सिम्बा एक कमजोर शेर है तो वो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। उनके दिलों से आपका डर चला जाएगा। सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं उसे मार डालता। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ की बात गब्बर के मन में खटकने लगती है और फिर वही बाघ भागते भागते सिम्बा के पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, सिम्बा, तुमने बिल्कुल सही किया, पर इसके लिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारी माँ को भी इसी झूठी शान के चलते मार डाला था। बेचारी शेरनी कितनी नेक दिल थी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो बीमारी के चलते मर गई थी। अरे ये झूठ था बेटा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह नेक दिल थी। वो जानवरों की मदद करती थी जो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने शेरनी को मार डाला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, जो सच था वो मैंने बता दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं चला। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। सिम्बा अपनी गुफा के पास जाता है। वहाँ गब्बर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बाघ के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिताजी, आप अपनी झूठी शान और ताकत के चलते माँ को तो मार चुके हो, अब मुझे भी मार देना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा आपसे अपनी माँ की मौत का बदला लेने। गब्बर कुछ कहता है इससे पहले ही सिम्बा वहां से भाग जाता है। गब्बर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सिम्बा गब्बर की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। ये सब बात बाघ को पता चलती है। वो बहुत खुश होता है। वो भागता हुआ गब्बर के पास अपने मगरमच्छ के आंसू लिए पहुंच जाता है और कहता है, अरे महाराज, ये क्या हो गया? सिम्बा आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? शेरनी की मौत के बाद आपने दूसरी शादी भी नहीं की।
ये सोचकर कि कहीं आपकी दूसरी पत्नी सिम्बा पर सौतेला बर्ताव न करे। ये सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। आप चिंता ना करो महाराज, सिम्बा जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बाघ बोलता रहा, पर गब्बर ने बाघ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। ये देख बाघ अपने मन में बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ गब्बर, सिम्बा के जाते ही तेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब देख आगे जाकर मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अब ये सारा जंगल मेरा होगा, मैं इस जंगल पर राज करूंगा। सिम्बा के जाते ही गब्बर टूट सा गया था। वो चुपचाप रहने लगा। बस इस मौके का फायदा उठाकर बाघ अपनी एक सेना बना लेता है और धीरे धीरे जंगल पर राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर सिम्बा जंगल से दूर निकल गया। वक्त बीतता चला गया। सिम्बा अब एक ताकतवर और निडर शेर बन गया था। वो गब्बर से अपनी माँ की मौत का बदला लेने वापस गब्बर के जंगल आया। जब ये बात बाघ को पता चली तो वो अपनी सेना को लेकर सिम्बा को रोकने आया। अरे सिम्बा, तू जिंदा है? महाराज को तो लग रहा था कि तू मर गया। देख, इससे पहले कि महाराज तुम्हें देख ले तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो महाराज की इतनी बड़ी सेना तुझे एक पल में मौत के घाट उतार देगी। अरे ये क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? मैं अपने पिता से अपनी माँ की मौत का बदला लेने आया हूँ और मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम जैसे हजारों सिपाही भी मेरे सामने क्यों ना खड़े हो। तभी बाघ गरज कर कहता है, अरे ओ सिपाहियों, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसको। कि तभी वहां गब्बर आता है और गब्बर सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा तुम आ गए। पता था मुझे एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। अच्छा, इसलिए आपने ये बाघ की सेना बनाई ताकि मुझे मार सके, जैसे तुमने मेरी माँ को मारा था। अब मैं तुम्हें मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर बाघ की ओर देखता है और वो सारी बात समझ जाता है। बेटा तुम मुझे जरूर मार देना, पर उससे पहले मुझे इस बाघ को खत्म करने दो जिसने तुम्हारे और मेरे बीच दरार पैदा की। ये कहकर गब्बर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ डर के मारे सिम्बा को सारी सच्चाई बताता है। अरे सिम्बा, तुम्हारी माँ को महाराज ने नहीं मारा, बल्कि वो बीमारी के चलते मर गई। तुम दोनों के बीच दरार डालना चाहता था ताकि महाराज का घमंड टूट जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत के सामने हर किसी को कमजोर समझते थे। मैंने तुम दोनों को अलग करके उनका सारा घमंड तोड़ दिया और अपनी सेना बनाकर जंगल पर राज करने लगा। अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो ये सच्चाई मैं कभी भी बाहर नहीं आने देता। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से बाघ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे झूठे घमंड की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं सुनी सुनाई बातों पर आकर आपसे नफरत करने लगा। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और इस जंगल के राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाओ, ना कि मुझ जैसा जालिम राजा बनो। यूं बाप बेटे एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। गरीब नागिन माँ की बेटी, शेर माँ का कहर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। शेर की मौत के बाद जंगल की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी रोमा पर आ जाती है। रोमा जंगल और अपने बेटे सिम्बा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर यह बात शेर के भाई गब्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि रोमा जंगल की बागडोर संभाले। वो नफरत की आग में जल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। नागिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन गब्बर अपने मन में सोचता है, मैं इस रोमा की बातों में हाँ मिलाते मिलाते थक गया हूँ। सारे जानवर उसी की वाह वाह कर रहे हैं। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे रोमा और उसके बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा। पर कैसे? काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं गब्बर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर
नागिन की बेटी और सिम्बा पर पड़ती है, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ये देख गब्बर को एक ख्याल आता है और वो रोमा के पास जाकर कहता है, रोमा, तुम सिम्बा को उस नागिन की बेटी के साथ खेलने मत दो। वो नागिन है नागिन, कभी भी मौका देखकर डस लेगी। अरे नहीं नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। यूं गब्बर रोमा के मन में शक का बीज बो देता है और वहां से चला जाता है। रोमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और झट से सिम्बा के पास जाकर सिम्बा से कहती है, सिम्बा चलो घर चलते। ये सुनकर नागिन की बेटी कहती है, शेरनी, हमें कुछ और देर खेलने दीजिए। देखो, तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी? सिम्बा चलो यहाँ से। यूं शेरनी सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। नागिन की बेटी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती और सारी बात उसे बताती है। बेटी, शेरनी पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। वो हमारी जंगल की रानी है। वो किसी बात को लेकर परेशान होंगी, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। तुम शेरनी की बात का बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। यूं वो अपनी बेटी का मन बहलाकर उसके साथ खेलने लग जाती। अगले दिन रोमा को किसी जरूरी काम से पास के जंगल जाना था। वो गब्बर को बुलाकर कहती है, गब्बर, मैं एक बहुत जरूरी काम से पास के जंगल जा रही हूँ। तुम तब तक सिम्बा का और जंगल का ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ये सुनकर गब्बर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है रोमा, तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर शेरनी वहां से चली जाती और सिम्बा गुफा में अकेला था। कुछ देर बाद गब्बर सिम्बा के पास आता है। अरे, आप यहाँ, कहिए क्या काम है? मैं तुझे तेरे पिता के पास भेजने के लिए आया हूँ। मैं कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। आज जाकर मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। तेरी मौत को देख तेरी माँ खुद ब खुद सदमे में चली जाएगी और मर जाएगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और डर के मारे कहता है, देखो, ये तुम गलत कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरी जान के दुश्मन बने हो? अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तेरी माँ को पता चलने से पहले ही तू इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं तेरी मौत का सारा इल्जाम उस नागिन पर डाल दूंगा। तेरी माँ तेरे गम में पागल हो जाएगी और मर जाएगी। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। राजा बन जाऊंगा मैं इस जंगल का राजा। ये सुनकर सिम्बा डर के मारे वहां से भागने लगता है। गब्बर भी उसका पीछा कर रहा था। माँ, मुझे बचाओ, गब्बर मुझे मार डालेगा माँ। यूं चिल्लाते हुए सिम्बा भागे जा रहा था कि तभी नागिन उसे और गब्बर को देख लेती है। लगता है सिम्बा मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी होगी। यूं सोचकर नागिन भी सिम्बा का पीछा करती। सिम्बा भागते भागते लकड़बग्घों के इलाके में चला जाता है। ये देखकर गब्बर और खुश हो जाता है और वहीं रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, सिम्बा, तूने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। तू खुद मौत के मुंह में चला गया। जो कोई भी इन लकड़बग्घों के इलाके में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यूं गब्बर खुश होकर वहां से चला जाता है। शाम को रोमा जब घर वापस आती है तो गब्बर नकली आंसू लिए हुए रोमा के पास जाता है और रोते हुए कहता है, रोमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम उस नागिन को अपने बच्चे से दूर रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नागिन ने तुम्हारे बच्चे को डस दिया। मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश करी पर नाकामयाब हो गया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोमा एकदम से टूट जाती। नागिन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और मैं तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिससे मैं अपने बेटे के गम पे तड़प रही हूँ ना, जैसे मैं अपने बेटे के गम में तड़प रही हूँ, तू भी वैसे ही तड़पेगी अपनी बेटी के गम में। तड़पेगी। तेरी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यूं रोमा बोल ही रही थी कि तभी वो नागिन की बेटी वहां आती है।
शेरनी जी, मेरी माँ सुबह से घर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। नागिन की बेटी को देखकर रोमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे मारूंगी और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। ये सुनकर नागिन की बेटी घबरा जाती। गब्बर मन ही मन खुश हो रहा था। रोमा नागिन की बेटी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां नागिन और सिम्बा आ जाते। गब्बर नागिन और सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। नागिन रोमा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ शेरनी, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम गब्बर को मारो, उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर शेरनी चौंक जाती है। हाँ माँ, गब्बर ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं डरकर भागता हुआ लकड़बग्गू के इलाके में चला गया। अगर नागिन सही वक्त पर वहां नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। गब्बर, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गब्बर शेरनी के गुस्से को देखकर डर जाता है। हर शेरनी गुस्से से दहाड़ मारते हुए गब्बर पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। गब्बर शेरनी की ताकत के सामने कमजोर पड़ता है और मर जाता है। शेरनी, तुम इस जंगल की रानी हो, तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ नागिन, तुमने सही कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यूं शेरनी और नागिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।